सब्सक्राइब करें और देखें एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्किन वॉकर। आज का टॉपिक है स्किन वॉकर। ये एक ऐसी मखलूक है जो कि कोई भी शक्ल तब्दील कर सकती है, जैसे कि भेड़िया या फिर आधा इंसान और आधा भेड़िया। इसी तरह से ये मखलूक कोई भी शक्ल तब्दील कर सकती है। स्किन वॉकर एक ख़ास इलाके में पाए जाते हैं। अमेरिका की एक कम्युनिटी जिससे नोवा पीपल कहा जाता है, इन लोगों के नज़दीक कोई भी इंसान स्किन वॉकर हो सकता है, बन सकता है और फिर अपनी असल हालत को तब्दील कर सकता है। ना सिर्फ स्किन वॉकर अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर लेते हैं, बल्कि इन जानवरों की आवाज़ें भी अडॉप्ट कर लेते हैं जिनकी ये शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर कोई इंसान इनको देख ले तो बहुत ही तेज़ी से गायब भी हो जाते हैं या फिर अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इनको मार दे तो ये अपनी उसी शक्ल में, उसी हालत में मर जाते हैं। यानी अगर कोई स्किन वॉकर भेड़िए की शक्ल में मरेगा तो वो उसी शक्ल में मरेगा, वो अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आएगा, वो एक मरा हुआ भेड़िया ही नजर आएगा। लेकिन अगर ये स्किन वॉकर किसी को मार देते हैं तो और भी ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि इनका वजूद ही किसी के खून की कुर्बानी से होता है। ऐसा मानना है नोवा पीपल का, नोवा कम्युनिटी का। बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं स्किन वॉकर के बारे में। आज हम इनमें से एक कहानी आपको सुना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इनको याद किया जाए तो ये उस जगह पर खुद आ जाते हैं। ये कहानी है डेविड की, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे खबर मिली थी कि पास के गांव के लोगों ने स्किन वॉकर की तरह की कोई मखलूक देखी है। उसे खबर मिली थी बेसिकली कि पास के गांव में से कुछ लोग मिसिंग हैं और जिनको ढूंढा जा रहा है, और कुछ लोगों का ये मानना था, कुछ कहना था कि जंगल के आसपास स्किन वॉकर्स को देखा गया है। इसी की खोज में डेविड जंगल का रुख करता है। तमाम लोग इन मिसिंग पीपल्स को स्किन वॉकर्स के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन असल बात की हकीकत कोई नहीं जानता था। मिस्टर डेविड इस रात से पर्दा उठाने के लिए रात को जंगल में जाने का फैसला कर लेते हैं। डेविड अपने एक हाथ में टॉर्च रखता है और कंधे पर बंदूक, और एक हाथ में छड़ी रख लेता है। वो अभी मिट्टी की बनी हुई एक सड़क पर चलना शुरू कर देता है जो कि जंगल की तरफ जा रही होती है। वो अपनी टॉर्च जमीन पर लगाते हुए आगे बढ़ता है और बिल आखिर जंगल में दाखिल हो जाता है। जंगल में दाखिल होते ही वो महसूस करता है कि दरख्तों पर कोई है। डेविड घबरा जाता है और रुक जाता है। और तजस्सुस भरी नजरों से आसपास देखना शुरू कर देता है। वो दरख्तों को गौर से देखता है और कुछ ही देर में उसको ये महसूस होता है कि इन दरख्तों के ऊपर कोई बैठा हुआ है और इन्हें देख रहा है। मिस्टर डेविड अचानक अपनी टॉर्च का रुख ऊपर की तरफ मोड़ लेता है और उस स्किन वॉकर को देख लेता है। मिस्टर डेविड के देखते ही वो गायब हो जाता है और वो उसको देखकर बहुत डर जाते हैं। डेविड को कुछ भी नजर नहीं आता और वो अभी बिल्कुल सीधा चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको दोबारा महसूस होता है कि उनके साथ कोई चल रहा है, लेकिन वो अपनी टॉर्च अपनी साइड पर लगाते हैं तो वो स्किन वॉकर उनके बिल्कुल सामने एक दरख्त के पास खड़ा होता है। मिस्टर डेविड उसको देखते ही अपनी छड़ी उसकी तरफ फेंक देते हैं। छड़ी को अपनी तरफ आता देखकर वो स्किन वॉकर गायब हो जाता है और एक बहुत ही ऊंची भेड़िए के रोने की आवाज जैसी एक आवाज जंगल से आती है। डेविड बहुत डर जाता है और अपनी बंदूक सीधी कर लेता है। उसके एक हाथ में बंदूक होती है और दूसरे हाथ में टॉर्च, और उसकी नजरें स्किन वॉकर को ढूंढना शुरू कर देती हैं। ऐसे में अचानक वो स्किन वॉकर उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और एक जोरदार गोली की आवाज जंगल में गूंजती है और उस गोली की आवाज के साथ वो गायब हो जाता है। अभी उस स्किन वॉकर के गायब होते ही
بہت سے بھیڑیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اسکن واکرز کا کوئی جھنڈ ہو جو کہ جنگل میں چھپا ہوا ہو۔ ڈیوڈ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہر چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ اسکن واکر یا بھیڑیا نما کوئی چیز وہ کہاں چلی گئی۔ لیکن پھر اچانک ایک اسکن واکر نظر آتا ہے اور مسٹر ڈیوڈ اس کی طرف ٹارچ لگاتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے۔ گولی کی آواز سے وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ڈیوڈ کو کبھی ایک طرف سے تو کبھی دوسری طرف سے بھیڑیے نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی ادھر گولی چلاتا ہے، کبھی ادھر گولی چلاتا ہے، کبھی سامنے کی طرف گولی چلاتا ہے، کبھی درختوں میں گولی چلاتا ہے۔ اس کو بہت سے اسکن واکرز اس طرح سے اس کے آس پاس گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اس کی طرف اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تک وہ پہنچیں اس سے پہلے وہ ان پہ گولیاں چلاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈیوڈ گولیاں چلا چلا کے تھک جاتا ہے اور بالآخر جنگل میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بھاگتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ درخت تو ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ جگہ خالی ہوتی ہے جہاں پہ چاند کی چاندنی پڑ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ چاند کی کچھ روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ اس کو ایک لڑکی کی لاش نظر آتی ہے۔ ڈیوڈ اس کو دیکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس مخلوق کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسکن واکر اس کے سامنے بالکل آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان میں اس لڑکی کی لاش ہوتی ہے اور اس طرف سے ڈیوڈ نے اس کے اوپر گن تان لی ہوتی ہے۔ وہ ڈیوڈ کو بہت ہی خونخوار طریقے سے گھور رہا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اس کو کھا جائے گا۔ مسٹر ڈیوڈ اس کو ایک گولی اور مارتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس جنگل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ڈیوڈ اس کو ایک گولی اور مارتا ہے اور پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس جنگل سے باہر چلا جاتا ہے اور اس جنگل سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ بھیڑیوں کی اونچی اونچی آوازیں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں اور وہ خوف سے بھاگتا اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈیوڈ اندر سے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈیوڈ نے کبھی بھی اسکن واکر کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس طرح کے شیطانوں کو انہی کے ہتھیار سے مارا جا سکتا ہے، وہ بھی انہی کے جیسا بن کر، یعنی کہ موت کا مقابلہ موت ہی کرتی ہے۔